की 5 राष्ट्रीय समस्याएं बरकरार हैं। वो 5 राष्ट्रीय समस्याएं अस्पृश्यता, अमानवीयता, असमानता, असुरक्षा और अन्याय, यह मुल्क की 5 राष्ट्रीय समस्याएं हैं। बीजेपी की केंद्र की सरकार है वो संविधान विरोधी है, वो अनुसूचित जाति और जनजाति विरोधी है, वो पिछड़ों की विरोधी है, वो अल्पसंख्यक विरोधी है। इसलिए वो पूर्ण बहुमत पे है। आप क्यों नहीं पूरा संविधान लागू कर देते? 20 लाख रुपया हम खाते में 100 दिनों के अंदर यदि पैसा नहीं डाला तो मेरा सर कलम कर देना, ये प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है। धोखा दिया उन्होंने। मैं मिल्लत टाइम से रुखसार और मेरे साथ मौजूद हैं लाल मणि प्रसाद, एक्स MP पार्लियामेंट यूपी के, और उनसे बात करेंगे कि संविधान सुरक्षा आंदोलन में आए तो इसका मोटिव क्या है। ये संविधान सुरक्षा आंदोलन की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि आज भी आज़ादी के लगभग 75 साल होने के बावजूद भी सही माने में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं है। यही कारण है कि मुल्क की 5 राष्ट्रीय समस्याएं बरकरार हैं। वो 5 राष्ट्रीय समस्याएं अस्पृश्यता, अमानवीयता, असमानता, असुरक्षा और अन्याय, यह मुल्क की 5 राष्ट्रीय समस्याएं हैं। यदि ईमानदारी के साथ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाता, ये समस्याएं नहीं रहती। इन्हीं समस्याओं में चाहे हमारे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे हमारा पिछड़ा वर्ग हो, चाहे धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, चाहे SC ST के लोग हैं, इस नाते संविधान में सारे अधिकार निहित हैं। और आज जो वर्तमान सरकार, जो बीजेपी की केंद्र की सरकार है, वो संविधान विरोधी है, वो अनुसूचित जाति और जनजाति विरोधी है, वो पिछड़ों की विरोधी है, वो अल्पसंख्यक विरोधी है। इसलिए हर हालत में ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता आने के कारण सबका अधिकार जो है सुरक्षित नहीं है। इसलिए आज आवश्यकता है कि हम इस देश, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है उसमें अनुच्छेद 330, 342 में लिखा है कि इस देश के SC ST OBC ये हिंदू नहीं है, इस देश के मूल निवासी हैं। तो आज हमें इन्हें संगठित करके जो है आज संविधान खतरे में है। इसलिए हमें SC ST OBC और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को इकट्ठा करके विचारों से लैस करके जो है हमें संविधान को बचाना है, स्ट्रगल करना है। और इन बहुरूपिया लोगों जो हर मोर्चे पर फेल हैं, जिन्होंने महंगाई के सवाल पर, जिन्होंने बेरोजगारी के सवाल पर, जिन्होंने नौजवानों के उनके हक हिस्से के सवाल पर, ये जो हर मोर्चे पर फेल हैं, इन्होंने धोखा दिया है और आज भी ये धोखा देने का काम कर रहे हैं। इसलिए ऐसे बहुरूपिया लोगों को बेनकाब करने के लिए हमारी जिम्मेदारी है। हम एक जागरूक इस देश के नागरिक होने के कारण हमारी जिम्मेदारी है, हम समाज को जगा करके जो है आज संविधान को बचाने का काम करें। ये संविधान बच जाएगा तो स्वाभाविक है कि यहाँ के SC ST OBC और धार्मिक समुदाय के लोगों का जो हक अधिकार संविधान में है वो सुरक्षित रहेगा। लेकिन सरकार कहती है कि हम सभी को बराबर माने, जैसे प्रधानमंत्री का ही खुद का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन उस पर वो अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इस पर आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये हम तो कहे कि आज बाबा साहब को आज ये देश में जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो बाबा साहब के जयंती मना रही है, तो आज तो लड़ाई खत्म हो गई भाई। अब क्या जरूरत है? दुनिया पूर्ण बहुमत पे है, आप क्यों नहीं पूरा संविधान लागू कर देते? क्यों नहीं SC ST का पूरा आरक्षण अब तक पूरा हुआ? आप भी तो इतना 7-8 साल से आप सरकार में हैं, क्या चलो कांग्रेस ने नहीं किया तो आपके हाथ में आया, तो क्यों नहीं कोटा पूरा आपने किया? क्यों नहीं बैकवर्डों का 52% इस देश में है उनकी आबादी? और काका कालेलकर ने कहा था इस देश में कि जाति आधार पर इस देश में अपमान हुआ है और जाति आधार पर आरक्षण होना चाहिए, लेकिन काका कालेलकर की रिपोर्ट रद्दी तो टोकरी में डाल दी गई। फिर बाद में आया BP मंडल आयोग। BP मंडल आयोग ने कहा कि इस देश में 52-54% बैकवर्ड है और इनको शासन प्रशासन में 52-54% हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन इस देश में रंगनाथ मिश्रा चीफ जस्टिस से उन्होंने कह दिया कि नहीं, 52% से 50% ऊपर आरक्षण नहीं हो सकता। इसलिए जो है उन्होंने क्या कहा कि 21+2 23 अनुसूचित जाति जनजाति और केवल 27% जो है पिछड़ों को आरक्षण मिल सकता है। लेकिन आज के हालात में आप देखें कि 27% में अभी जो मैं बोलना चाह रहा था क्योंकि समय नहीं था, तो आज अब SC की सुन लीजिए, बैकवर्ड का सुन लीजिए। SC की अब तक जो है 72 साल संविधान लागू हो गया, केवल 8% लगभग कोटा पूरा अनुसूचित जाति जनजाति का, अनुसूचित जाति।
आप सोचिए, यदि 72 साल में 8% कोटा पूरा हुआ और आज आबादी लगभग 24 से 25% होने जा रही है, हम 25 नहीं मानते, हम 24 मान ले रहे हैं, तो 72 साल में 8% कोटा पूरा होता, 24% कोटा को 3 गुना समय लगेगा कि नहीं लगेगा? 8 3 24। अब 72 में जब 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 और 3 सत्ते कई 216 साल जब यहाँ का अनुसूचित जाति जिंदा रहेगा तब न जानेगा कि हमारा कोटा पूरा हुआ। इसलिए संविधान की जरूरत है, संविधान को सुरक्षित रखने की। लेकिन सरकार तो बोलती रही है ना सर, और यही तो बात है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा 15 से 20 लाख रुपया हम खाते में 100 दिनों के अंदर यदि हमने जो है यदि पैसा नहीं डाला तो मेरा सर कलम कर देना। ये प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है। धोखा दिया उन्होंने, समाज को धोखा दिया। ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं ये बहुरूपिया लोग ज़्यादा दिन तक जो है समाज को धोखा नहीं दे सकते। और सबसे ज़्यादा ये है जो आगे बढ़ेंगे, जिनके हाथ में देश का बात हो रहा है, उनकी सबसे ज़्यादा लाइबिलिटी है, लेकिन अपने लाइबिलिटी ठीक है क्योंकि वो नहीं तो आने वाले फिर माफ़ नहीं करेगा। मैं ऐसे मौके पर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सारे जो दबे कुचले समाज के लोग हैं, आपको अपनी आवाज़ बुलंद करना होगा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना होगा। यही मैं